रहे हो, तुम आवाज़ उठा रहे हो, तुमको हम मरवा देंगे जान से, और मुझे जान से मारने की बार बार धमकी मिल रही है। और हमारे बेटे के धमकी कॉल दे रहे हैं कि तुम जांच जबरदस्ती करा रहे हैं, तुमको लिखित करेंगी वही जबरदस्ती। अच्छा, वही किसी का छत लगवा रहे थे तो हमने गाली दे दिया किसी। गोरखपुर जिले के सहजनवा ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा है मियाँ पकड़ी, हरपुर बुधहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ एक पोखरे पर आए हुए हैं। यहाँ लोग समस्याएं क्या है आइए जानते हैं। यहाँ क्या हुआ है? ये अमृत सरोवर है, इसका बजट अभी लगाया गया था 14 लाख कुछ करके लगाया गया था। तो जब मैंने देखा कि इसमें कुछ नहीं है, जेसीबी और ट्रैक्टर से खनाया गया है। कुछ सच है आपके पास कि ट्रैक्टर और जेसीबी चलाने की बात की जाए? जी, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि आपको। और एक मिनट आप ऐसे रुक जाइए। ये वीडियो हमारे पास है और जेसीबी का भी है, ट्रैक्टर का भी है। और जब मैंने प्रधान से कहा कि आप इस तरह काम करवा रहे हैं, लाखों मजदूरों का हक है, अधिकार है, आप इसको दबा रहे हैं। बोला तुम क्यों आवाज़ उठा रहे हो, तुम आवाज़ उठा रहे हो, तुमको हम मरवा देंगे जान से, और मुझे जान से मारने की बार बार धमकी मिल रही है। और बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, मैं बीजेपी में कार्य करता हूँ और 7 लाख 8 लाख रुपए मैं अधिकारियों का दे दिया हूँ, तुम जैसे लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा प्रधान बोल रहे थे? ऐसे प्रधान मुझे को बोले और बोला है कि जहाँ तुम्हारा पैसा लगेगा वहाँ मेरा फोन जाएगा। अच्छा। सर फोन से काम होगा। अच्छा। क्या कनौजिया क्या योगी बाबा ऐसा चाहेंगे कि मतलब हमारे शासनकाल में राजा राम कनौजिया हैं, उनके हस्बैंड हैं जो पूर्व प्रधान थे और वर्तमान प्रधान, मैंने दोनों प्रधान का जांच के लिए मैंने आवेदन डाला था। वही अधिकारी अभिनव मिश्रा जो जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ हैं, मुझे कल भी बुलाए, कल का डेट था, कल नहीं आए, और आज मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर मैं ऐसा कर दूंगा। अगर ये पैसे नहीं खाए हैं तो क्यों धमकी दे रहे हैं? ये किसके दबाव में आकर डर रहे हैं? अच्छा, आपका मानना है कि यहाँ देखिए मनरेगा के तहत अगर जो भी कार्य होते हैं तो जाहिर सी बात है मजदूरों के द्वारा कार्य करवाना चाहिए। तो ऐसे में इनका आरोप है कि ग्राम प्रधान यहाँ ट्रैक्टर और जेसीबी से काम करवाए थे। यहाँ इस पोखरे के खुदाई के लिए जेसीबी ऐसे में कई जगहों पर देखा जाता है। ग्रामीण नहीं जान पाते हैं कि क्या होता है। मजदूरों को रोजगार मिले, ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले, इसलिए सरकार ने 1 साल में 100 दिन काम के लिए मनरेगा निकाली है। ऐसे में ग्राम सभाओं के प्रधान चाहें तो ऐसे में लोगों को रोजगार मिल पाएगी। लेकिन अगर ग्राम प्रधान होकर के जेसीबी ट्रैक्टर लगवा दें, जेसीबी मशीनें लगवा दी जाए, ट्रैक्टर लगवा दी जाए, तो फिर कहाँ से हो पाएगा? मतलब मजदूरों को मजदूरी मर जाएगी, मजदूरी नहीं मिलेगी, लोगों के पेट पे लात मारने का कार्य किया जा रहा है। और मैं जानूंगा क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग नगेरा में हम काम नहीं मिला है, न कर पाते हैं। जॉब कार्ड है आपका? हाँ, जॉब कार्ड बना, जिनके प्रधानी में खत्म करके तुम्हारा का जॉब। अच्छा, इनके प्रधानी में खत्म हो गया। काम मिला आपको? नहीं, हाँ, हमको कभी कोई नहीं पूछता है। अच्छा, मतलब आपका जॉब कार्ड बना होगा तो जरूर मिलेगा? कुछ नहीं है। ए वही आदमी है, इनके पिताजी नरेगा में काम करने गए, इनके घर घुसकर इनको मारा गया, अभी सामने है। क्या हुआ था आखिरकार? अरे वही हुआ था, मैं किसी का अगर जो भला करूँगा तो आप देख नहीं सकते हो, तो ये थोड़ी नहीं हमसे पूछना चाहिए, ये थोड़ी नहीं घर में घुस के मारना चाहिए। किसको मारे थे? हम ही को मारे थे। क्यों मारे थे? कौन मारा था? लेकिन राजा राम के भाई जो जगन्नाथ है, लड्डू। अच्छा, क्यों मारेंगे आपको? वही किसी का छत लगवा रहे थे तो हमने गाली दे दिया। कोई कह रहा था कि ऐसे ऐसी बात है, तुम लोग अपनी मर्जी करवाते। भाई वो अगला हमसे काम करा तो हम काम कर रहे हैं, ना उनसे हमसे कोई दुश्मनी है ना इनसे कोई दुश्मनी। ये थोड़ी ना हम गाली किसी को और दे रहे हैं तो थोड़े आए पिताजी काम करने गए थे तो इनके घर में आए घुस करके ग्राम प्रधान जो बीजेपी में कार्य करता है राजा राम, और ये विधायकी का भी सपना देख रहे हैं। अभी इतना घोटाला कर दिए हैं, क्या योगी बाबा ऐसे घोटालेबाजों को फिर टिकट देना चाहेंगे? अगर ऐसे टिकट देना चाहेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र के जितने लोग हैं देख रहे हैं, जान रहे हैं, कई हजार वोट काटे जाएंगे और भाजपा फिर गिरेगी। अगर बाबा अभी वक्त है, संभल जाइए, इनको सुधारिए। और आपका नाम होता है इस क्षेत्र में, कहाँ के रहने वाले हैं? कहीं हम लोग जाते हैं दूसरे क्षेत्र में, योगी बाबा के क्षेत्र में रहने वाले हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो आपका नाम भी बिक जाएगा और आपके जो अधिकारी हैं जो बिक रहे हैं। प्रधान ऐसे कह रहा है कि मैं 7-7 लाख रुपए दे करके अधिकारियों को खरीद लिया हूँ, तुम कुछ नहीं करा पाओगे जांच मेरा। और मैं 4 महीने से दौड़ के थक गया हूँ, मेरी हालत देखिए। मैं ऐसे नहीं था, मैं बहुत फिट था शरीर से। मुझे 40 बार दौड़ाया गया, 30 बार जिला कार्यक्रम अधिकारी दौड़ाए, जो बिना किसी आदेश के कि कल चलेंगे परसों चलेंगे, कल चलेंगे परसों चलेंगे। और ऐसे कर करके मैंने डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया हूँ। मेरे पास उसका वो साक्ष्य भी है कि मैंने डीएम साहब को कितने बार एप्लीकेशन दिया हूँ।
वो सब एप्लीकेशन भेज दीजिएगा। फिलहाल में देखिए यहाँ जो इनकी समस्याएं हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान ने यहाँ मनरेगा का कार्य करवाने के बजाय मजदूरों से मशीनें लगवा करके कार्य करा था, जो कि नियम विरुद्ध है। ये इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ के अधिकारी मौके पर थोड़ी देर में ही पहुँच गए हैं, वहाँ पर पहुँच करके जाँच प्रक्रिया शुरू करवाएंगे। अब देखिए क्या रिपोर्ट लगवाते हैं। फिलहाल में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हमारे बेटे के धमकी कॉल दे रहे हैं कि तुम जांच जबरदस्ती करा रहे हैं, तुमको लिखित करेंगी वही जबरदस्ती। अच्छा। अधिकारी लोग कह रहे हैं कि हम लिखित करेंगे कि तुम्हारे जो बेटा अभिनव मिश्रा है जिला कार्यक्रम अधिकारी, उनके द्वारा भी मैं रिकॉर्ड आपको सुनाया, धमकी भी दिया गया है। आप क्लिप आप देखेंगे खुद कि हाँ तुम्हारे ऊपर हम जबरदस्ती उल्टा केस कर देंगे। आप प्रशासनिक मदद ले सकते हैं ऐसे में। और मैं अपील करूंगा इस जिले के जो एसएसपी हैं और कमिश्नर हैं और डीएम हैं, आप कहाँ पर सोए हुए हैं कि आपके नज़र में ये चीज़ें नहीं जा रही हैं? आप कब तक किसके दबाव में जी रहे हैं? अगर किसी के दबाव में जी रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए नौकरी, आपसे नहीं संभाली जाती है। इस क्षेत्र के बहुत ऐसे नवयुवक हैं, वैकेंसी आपकी जो छोड़ेंगे खाली रहेगा, अपने स्तर से अच्छे से काम करेंगे, देश समाज के लिए काम करेंगे। अगर आपसे नहीं संभाली जा रही तो आप तत्काल छोड़िए नौकरी अपनी। इनका मानना है कि अगर किसी ग्राम सभा में भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई आवाज़ उठा रहा है तो उनकी आवाज़ को ना दबाई जाए। हर कोई स्वतंत्र है। ऐसे में देखिए यहाँ जो मामला है, यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा था, इसमें इन्होंने आवाज़ उठाई है, इनको धमकियाँ भी मिली है। और ऐसे में अगर भ्रष्टाचार बढ़ता रहा ग्रामीण स्तर पर तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की छवि अधूरी होंगी। तो प्रदेश सरकार की छवि अधूरी होंगी तो आने वाले चुनाव में भी समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बस यही अपील है। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ से जुड़ी है। जय हिंद।